मेरा कोई इरादा नहीं था बड़ी शादी करने का। मैंने कहा था कि इस शादी को हम ना बहुत प्राइवेट रखेंगे। आप लोगों को नजर से डर लगता है, हर चीज सामने आती है। तो मैंने ये सोचा था कि इस शादी को और इवेंट नहीं करेंगे, ज्यादा बहुत कम रखेंगे। तो मेरे सारे बहन भाई सब लोग यही कहते थे, सबा तुम कह तो रही हो लेकिन तुम आखिर में ना बाज नहीं। मैंने कहा अब देख लीजिएगा, मेरी शादी बहुत सिंपल होगी। लेकिन वो सिंपल रही नहीं, क्योंकि मैं अब पता क्या कहती हूँ मदिया, मैं कोई भी शादी देखती हूँ। परसों हम एक टेलीफिल्म कर रहे थे, माशाल्लाह डांस करने का काफी ईद की टेलीफिल्म कर रहे थे, तो मैं उनको कह रही थी देखिए आखिर में सब माँ बाप स्टेज पर आएंगे ना, हम डांस फ्लोर पर आएंगे, हमने भी डांस करना है ना। कहते आपको, मैंने कहा मुझे आता नहीं है, लेकिन मेरा डांस करने का मकसद ये है कि खुशियाँ सेलिब्रेट करें। आप कैसे भी करें तो आप करें। आपकी शादी में डांस किया था मैंने? ना तब तो मैं हिलती नहीं। अरसलान की शादी में क्या डांस? अरसलान और सलमान दोनों, सलमान की शादी से शुरू हुई थी मैं। अभी मैं सोचती हूँ यार 2 ही बेटे थे, शादी हो गई, 2 और होने चाहिए थे। कहती थी अम्मा बस अम्मा। लेकिन अब आपने फिर 2 बेटों की बात की, लोगों ने कहा देखा मैं फिर कह दिया 2 और बेटे, 4 बेटे होते ना तो मैं तो अभी मुझे होता हौसला। अभी मैंने 2 बेटों की और करनी है, मैंने तैयार होना है, मैंने डांस करना है। नवासे भी है नाइल की शादी पे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा हमारे यहाँ ना लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है कि अगर आप तैयार ना हो तब भी हैव इशू, जब तैयार हो जाए उनको तब भी इशू होता है। और स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं कि अगर दुल्हन की माँ या दूल्हे की माँ अच्छा तैयार हो रही है, बहुत अच्छा तैयार हो रही है, तो उनको उस पर भी साड़ लग जाता है। ये इसको देख लो, दूल्हे की अम्मा को ये कितना तैयार हुई है। ऐसे भी कमेंट्स आए थे। अच्छा वैसे मुझे तो सभी लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट, मैं ऐसे मैंने नहीं वैसे कोई पढ़े, लेकिन भाई मैं तो तैयार नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना कि वो लोग जी दुल्हन से ज्यादा तो कोई कमेंट बहुत आते हैं, बहुत थे। बुढ़ी घोड़ी लाल लगा तो मैं कहती हूँ बुढ़ी किसको कहा। अच्छा शादी के बाद जो डिनर्स थे हमारे, वो भी आप समझें कि बहुत ही वायरल हुए। हमारी इस दफा की शादी ज्यादा निशा की वजह से वायरल हुई, क्योंकि वो एक हिजाब वाली बच्ची और उसका फेस बड़ा पसंद करते हैं इस वजह से। बहुत। अभी तो मैं शादी के बाद जब मेरे ज़रा वो रीच कम होती है ना, तो अगर मैं निशा की एक वीडियो लगा दूँ, तस्वीर लगा दूँ, तो वो रीच फिर ऊपर जाती है, क्योंकि उसको और अरसलान को लोग बहुत देखना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो असल बात क्या कर रही थी मैं भूल गई। अच्छा आप बता ली कि निशा की शादी तो बता ली थी कि जब तैयारी थी जो आप सारी, आपने कहा कि जब लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई नहीं, मुझे तो डिनर्स की बात करें तो आपने बोला ना कि लोग जैसे पहले आपने बोला कि लोग कमेंट ये करते हैं कि जी बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। अच्छा तो वो मेरा अपना भाई, हम गए एक दिन गए उन्हीं के घर डिनर पर, तो मेरे तो डिजाइनर से आए होते हैं कपड़े, आपको पता है हम लोग तो नहीं बनाते, और उनकी कोशिश होती है आप ये पहने। तो वो कोई प्लाजो टाइप था, लहंगा टाइप, ऊपर शर्ट थी, और निशा ने तो खैर पहने हुए थे काम वाले। तो मैं गई तो मेरा भाई कहता है ये दुल्हन कौन सी है और दुल्हन की माँ कौन सी है, तुम लग रही हो दुल्हन और वो लग रही है दुल्हन की माँ। मैंने कहा नहीं प्लीज़, मैंने कहा हमें तो कपड़े हैं। फिर हम एक और डिनर में गए तो मैंने लाल जोड़ा निकाला और निशा का पता नहीं कौन सा कलर था, तो निशा कहती हाँ मम्मी ये बहुत अच्छा लगे। मैंने कहा नहीं पहनना, आज जाहिद बहुत डांटेगा मुझे आज फिर तुम ये, तो मैंने वाकई नहीं पहना। मैंने कहा नहीं तुम पहनो काम वाले, मैं नहीं पहनूंगी। तो भाई कहने लगा कि नहीं मैं तो मजाक, मैं तो ईद हो कोई डिनर हो कुछ हो, फुल ऑफ लाइफ मैं पूरे तमाम से तैयार होती हूँ। अच्छा मज़ा भी आता है ना। मुझे बताएं आपने निशा इतनी जो आपकी प्यारी बहू है, आपने वो ढूंढी कहाँ से? हमारी बिल्डिंग में ही रहती थी और मैंने कभी देखी नहीं थी, और बस उसकी अम्मी भी रिश्ता देख रही थी, तो उन्होंने कहा सबा आपका तो इतना आना जाना है हर जगह, तो कोई लड़का हो तो बताइएगा। तो मैंने कहा कि वो 2-3 दफ़ा उन्होंने पूछा, मैंने कहा मेरे पास तो यही 2 लड़के हैं, एक की शादी हो गई एक ये, कहती यही तो चाहिए। मैंने कहा क्या? कहती यही चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगता था, ऊपर नीचे आते जाते इतना केयरिंग है, मेरे हाथ से बैग पकड़ लेता था, तो मैं कहती थी ऐसा ही मेरा दामाद भी होना चाहिए। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम उसने जाना था अगले दिन लाहौर, तो मैंने उससे कहा कि तुम देख लो। अच्छा मैं गई और मैंने निशा को जब देखा तो मैं तो आंखें फटी की फटी रह गई, तो इतनी खूबसूरत, और उसने हाथ में तफसीर की किताब पकड़ी हुई और पूरा दुपट्टा लिया हुआ, क्यूट है बहुत। मुझे वो इतनी तस्वीरों में कुछ नहीं आती, पिक्चर्स नहीं उसकी जस्टिफाई नहीं करती।
तो मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने अपने बेटे को आकर कहा, मैंने कहा बेटा बहुत प्यारी है। कहता माँ आपको हर लड़की प्यारी लगती है, मैं देखूंगा। चला गया। फिर उन्होंने कहा कि चलें फ़ोन नंबर एक्सचेंज करें। फिर इनकी बात होती रही। मैं कुछ 6 माह बाद मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बेटा ये ना आप बात कर रहे हो और बाद में मुझे नहीं करनी शादी। नहीं अम्मा मैं बता दूं। अच्छा वो भी एक्सप्रेसिव नहीं है। और उसने कोई 11 महीने गुजरे होंगे, उसने मुझे एक दिन कॉल की, मैं कराची में थी। उसने कहा अम्मा डन, ओके, मेरा रिश्ता यहीं कीजिएगा। और मिले नहीं हुए थे दोनों, वो आया भी नहीं था इधर। तो क्योंकि वो लड़की कराची में थी, वो लाहौर में। हाँ। और फिर निशा के भाई की शादी थी, तो मैंने कहा आप लोग एंगेजमेंट कर लें फिर लाहौर में। अच्छा वो एंगेजमेंट भी आपको पता है, मैंने घर के गैराज में और बाहर की जगह को कवर किया था। लोग कह रहे थे हाँ। ये हॉल कहाँ से लिया आपने, ये क्योंकि हर चीज़ मैं देखती हूँ बहुत उससे कि मेरे इसकी एक रीज़न ये भी है मदिया कि मेरे जो अपने लोग हैं ना, मेरे मामू मुमानिया, अल्लाह का वास्ता है सबको मैं कह रही हूँ कि वो मेरा ससुराल भी है। सब कहते हैं ससुराल को भी कभी लिफ्ट करवा दिया करे। मेरे साथ भी यही है। हाँ लोग मुझे और अम्मा को यही ससुराल को भी लिफ्ट करवा लिया। मेरा जो ससुराल और मेरा एक ही है। हाँ तो मुझे सब इतने अजीज हैं कि मैं कहती हूँ जहाँ ये लोग आए और उनकी सबकी इतनी पर्सनैलिटी है और सब मेरे इतने मोतबर हैं मेरे लिए। तो मैं सोचती हूँ जब वो सब आए तो उनका इस्तकबाल उनके शायाने शान होना चाहिए। तो मैं ये मैंने कभी ये नहीं सोचा मेरी शान बढ़ेगी, मैंने ये सेटिंग की, मैंने ये डेकोर करवाया, ऐसे मैं अपनों की मुताबिक अरेंजमेंट करती। अच्छा मुझे बताएं तो उस दिन मंगनी पर फर्स्ट टाइम अरसलान ने और निशा ने एक दूसरे को देखा और मिले। क्या बात है। और आज वो कहता है कि अम्मा जो आपने मेरे लिए डिसीजन लिया है मेरी जिंदगी का बेहतरीन डिसीजन। सही बात। माए बड़े प्यारे डिसीजन लेती हैं आपके लिए। मुझे बताएं बहू से दोस्ती होना आसान है या ज़रूरी है, कैसे आप उसको देखते हैं रिलेशनशिप को? देखिए मैं पहले जब मैंने सलमान की शादी की थी ना, तो मुझे लगता है मुझे भी समझ नहीं थी। मैंने उसको इस तरह से लिया, मेरी बहू आ रही है, मैं इससे कहूँगी ये पहने, ऐसे। मैं हमेशा से सादिया को भी ऐसे ही कहती हूँ। लेकिन हर कोई एक अपना माइंड लेकर किसी दूसरी फैमिली में आता है। वो बहुत प्यारी बच्ची है, उसका एक अपना माइंड था, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। तो उसको मैं कहती थी, तो उसको शायद कहीं से लगता हो कि ये मुझे प्रेशराइज कर रही हैं, कि हालांकि मैं मोहब्बत में करती थी। तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हुई मेरे लिए भी और उसके लिए भी। फिर मैंने जब ये शादी की, मैंने फिर रीऑर्गेनाइज किया खुद को कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। तो मैं इसको निशा को कहती थी, बेटा यू डू वट एवर यू वॉन्ट, अपने शौहर से पूछो खुद। लेकिन वो कहती मम्मी नहीं, आपकी मर्जी, आप बताएं मैं क्या पहनूं। मम्मी ये एक बड़ों की रिस्पेक्ट होती है। और वही जो महीना 15 दिन थे जब मैं उधर थी, तो उसने मेरी मर्जी से पहने, सारी जिंदगी मेरे दिमाग में ये चीज रह जाएगी। तो वो ये छोटी छोटी ना आप दिल जीत नहीं। अभी भी अम्मा जब लाहौर होती है, कहीं जाना होता है, मम्मी इधर आए, कमरे में ले जाती है, मम्मी क्या पहने। अम्मा कहती है बेटा जो नहीं, मम्मी आप बताएं। अम्मा नहीं होती, मैं होती हूँ तो मुझसे पूछ भाई वो क्या, वो इतनी अप टू डेट है, मतलब माशा नंद भी और सास भी, तो वो बंदा पूछता ही है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं ये भी पूछूंगी भी ये नंद कैसी हैं, ये भी पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा।